पाकिस्तान का फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SPO+ समिट में गजा का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। कहा इसराइल जंगी जुराइम का मरतकब हो रहा है, गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मजालिम का नोटिस लिया। आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल की बेहिमाना कार्रवाइयों को नस्ल कुशी करार दे चुका है। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम का नोटिस ले और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इक़दाम उठाए। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद के लिए अपनी कोशिशें तेज तर करे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तमाम दरीना तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। तनाज़ात के बायस इंसानियत को मसाइल का सामना है। पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ात का पुरअमन हल हो। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल पर पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास और SPO+ समिट में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने रुखसत किया। हिज़्बुल्लाह कमांडर की शहादत के जवाब में हिज़्बुल्लाह का बड़ा हमला। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली इलाकों पर 200 रॉकेट फायर किए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले लबनान की हदूद से किए। मकबूजा जोलान और सुबुल जलील नामी इलाके में इसराइली फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली ड्रोन हमले में हिज़्बुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद हुआ था। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत के साथ बामानी तौर पर बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल दूर हो। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। SCO फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की मजम्मत करे। मजीद कहा CPEC से तरक्की खुशहाली की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपने महल वक़ूफ़ के एतबार से तिजारत के हम गुज़रगाह है। SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़ा करे। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SCO का इक़दाम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में आमद पर काज़ाकिस्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदर से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मिले। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वतन वापसी पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। अटॉर्नी जनरल ने बताया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामे का मतलब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में PTI वकील ने चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ पर एतराज़ उठा दिया। केस किसी और बेंच को भेजने की सदा। चीफ जस्टिस और बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने पर अदालत बरहम। बेंच मैंने नहीं, कमेटी ने तश्कील दिया। बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। अदालत को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आए कह दें। बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, आप जजेस में से खुद चूज नहीं कर सकते। पहले अच्छे और बुरे तालिबान की बात होती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे और बुरे होंगे?
सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर दिया। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। डेस्क बजाए ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, वजीर कानून का रवैया आमिराना है, ये किसी की बात नहीं सुनते क्योंकि इनके पास नंबर ज्यादा हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात सदी के सबसे मुतनाज़ जनरल इलेक्शन थे। वजीर कानून आजम रजीद तारड़ ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करें, इसके लिए कानून साजी की गई। जिन्होंने डस्का का इलेक्शन चुराया वो आज हमें दर्स दे रहे हैं। हुकूमत का आवाम को एक और झटका, महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर आवाम का पारा हाय, हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया, भारी बिल कैसे दें, शहरियों की दुहाई। बिजली की कीमत में इजाफे का तलाक 1 जुलाई से होगा। कंज्यूमर्स एवरेज 35 रुपये फी यूनिट दे रहे हैं। इस बात का एतराफ़ करते हैं बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने 150 अरब रुपये का बोझ आवाम से कम किया। हुकूमत ने 400 अरब रुपये बिजली की मद में सब्सिडी दी। घरेलू सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखानी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा लोड शेडिंग किसी सूबे को देख कर नहीं की जा रही। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली के लाइन लॉसेज पर काबू पाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। इस वक्त 600 अरब के सालाना नुकसानात हैं। बिजली फी यूनिट कितने की पड़ रही है, तफसीलात ऐवान बाला में पेश। चेयरमैन सेनेट ने लोड शेडिंग से मुतालिक मामला कमेटी ऑफ होल के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक सूबे में आटे, रोटी और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत। आटे की कीमत में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। पंजाब भर की इंतजामिया को सख्त चेकिंग की हिदायत। सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाए। ज़ाती तौर पर रोटी आटे की कीमत चेक करूंगी। वज़ीर आला ने हुकाम को खबरदार कर दिया, कहा आवाम से फीडबैक लूंगी। पंजाब की इंतजामिया सफाई मुहिम के जज्बे से काम करे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए। फूड अथॉरिटी, अर्बन यूनिट, पुलिस मकामी इंतजामिया की मावनत से काम करें। स्पेशल ब्रांच को भी एक्टिव कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद के लिए पूरे सूबे की इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है। सबके सब हम लोग एक है, कोई तफरका नहीं है, एक है। ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश है। हम लोग इस पूरी इंतजामिया को इंशाअल्लाह ताला लाइन हाजिर करें। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। उमर अयूब और शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाजत ना मिली। तमाम रहनुमा जेल के बाहर इंतजार करते रहे। मुलाकात का वक्त भी खत्म हो गया। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करवा कर हमें कमजोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। जेल की पूरी इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हासिल करेंगे। पीटीआई मुट्ठी की तरह एक है, पार्टी में कोई तकसीम नहीं। हम मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद ही रहेंगे। शिबली फराज ने कहा, आजकल किराए के लोगों को टीवी पर दोबारा लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, हम में इख्तलाफात थे और ना है। हमारे लीडर बानी पीटीआई हैं। शहरियार आफरीदी बोले, उन्होंने जितना जुल्म करना था कर लिया, हम तकसीम नहीं होंगे। पीडीएम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती।
इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को जलसे की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एनओसी जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एनओसी जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। हमें एनओसी नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया है। हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। शोएब शाहीन एडवोकेट, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, अब लोगों को भी निकाल कर लाए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। पुलिस ने पीटीआई जलसे के दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर दिया। आमिर मुगल को डीसी ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। क्रिकेट टीम में सर्जरी अब तक क्यों नहीं हुई? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। मुझे आए हुए 4 माह हुए हैं, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले और गलत सिलेक्शन की, उनका एहतसाब होगा। अनकरीब सबको पता लग जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। गैरी क्रिस्टियन ने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी है। हेड कोच गैरी क्रिस्टियन और अजहर महमूद को मुलाकात के लिए बुला लिया है। साबिक खिलाड़ियों से क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। वो साबिक क्रिकेटर्स अब निजाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ चैनल्स पर बोलना नहीं। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन ले, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम होगा। जो फिटनेस के मायार पर पूरा उतरेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सबसे बड़ा हदफ कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। जिस दिन प्रेशर में आया घर चला जाऊंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा, 80,282 पॉइंट्स के बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर के खतरे में 9 पैसे इजाफा, 278 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 49 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 38 करोड़ डॉलर की सतह पर। दीगर बैंकों के ज़खायर में 12 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी। दीगर बैंक के ज़खायर 5 अरब 18 करोड़ डॉलर पर आ गए। मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 36 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा। मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 14 अरब 57 करोड़ डॉलर की सतह पर। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग वक्त मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक समेत मुतादिद अहम शख्सियात ने वोट कास्ट कर लिया। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 5 करोड़ शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तें दरकार। 9 जुलाई को मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट के इजलास के दौरान हल्फ उठाएंगे। जो हुआ वो हम सब के लिए बहुत ही बायसे फ़िक्र एक चीज़ है। कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। इंतज़ामात हैं, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के जो अरेंजमेंट्स करने हैं, उसके अलावा अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमारी तरफ से है तो हम हाजिर हैं। सवात जैसे वाक़यात की रोकथाम जरूरी है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। सोशल मीडिया से नफरत और फ़िरका वारियत पर मबनी मवाद को हटाया जा रहा है। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत इज्जत उछालने की इजाज़त नहीं। हद तक इज्जत के कानून को जितनी ज़रूरत आज है पहले नहीं थी। सियासी मुखालफिन पर किसी की इज्जत तार नहीं होनी चाहिए। बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो फिर सज़ा मिलेगी। हमारे माशरे में ये बीमारी इसलिए फैली कि जवाब दे ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुजरांवाला आमद। 18 अरब रुपए के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाहिंडो इंटरचेंज फॉरेस्ट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला सियालकोट लाहौर मोटरवे एक्सप्रेसवे का बाकायदा आगाज किया। मरीम नवाज का एक्सप्रेसवे का दौरा जायजा लिया। आलीपुर तक कादिराबाद रोड और चंदा कला ता अजीज क्रॉस चौक तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। एक्सप्रेस वे पर शजरकारी मंसूबे का भी इफ्तिताह किया।
मरियम नवाज का गुजरांवाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। वजीर आला का गुजरांवाला मेट्रो बस प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। शहर की छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। गुजरांवाला में सरकारी सतह पर पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक अस्पताल बनाने का ऐलान। शहर में वासा की अपग्रेडेशन का फैसला। ड्रेन की सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पंजाब में पहली मरतबा देहात में बाकायदा सफाई और रोड्स की मुरम्मत की जा रही है। मानसून के दौरान बारिश के पानी का जल्द अखराज यकीनी बनाया जाए। किसी को बेरोजगार ना करें। रेहड़ी वालों को मुनज़्ज़म तरीके से रोड साइड पर खड़ा किया जाए। वाटर फिल्ट्रेशन, स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल और मैन होल पर ढक्कन लगाए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलोचिस्तान के अवाम की फलाह और बहबूद से मुताल्लिक़ मनसूबों के हवाले से दरियाफ्त किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे के बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान के अवाम की सेहत और तालीम से मुताल्लिक़ मनसूबों बारे भी दरियाफ्त किया। बलोचिस्तान में सिंध की तर्ज पर आला सतह के सेहत के मराकज़ जल्द मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। थर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थरकोल पर 1993 में काम शुरू होता तो पाकिस्तान तवानाई में खुद कफील होता। मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर होती। हमने सिंध में तरक्की दी, इसीलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों को तेजी से बहाल किया। कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया है। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है। सूबे में सड़कों का जाल बिछा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वीएन सिंध प्रोग्राम की तकरीब रूनुमाई पर ब्रीफिंग। मारगला की पहाड़ियों में कई बार आग लग गई। आग लगाने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। हैरान हूं कि वो ऐसा क्यों करते थे। मारगला रोड को मोटरवे के साथ जोड़ने का मंसूबा शुरू करने वाले हैं। सीडीए को मुबारकबाद कि उन्होंने मारगला की पहाड़ियों के बारे में सोचा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला हिल्स ट्री प्लांटेशन मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में पिछले 1.5 माह के अंदर 57% जुराइम कम हुए हैं। खुलेआम डकैतियां जारी थीं जो कम हो गई हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपको डिलीवर करके दिखाएंगे। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी रावलाकोट की तस्दीक। कहा, गिरफ्तार कैदियों में फैजान और उस्मान शामिल हैं। दोनों सजाए मौत के कैदी थे। दोनों मुलजिमान पर 1 करोड़ 30 लाख का इनाम रखा गया था। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के ऑपरेशन में मुजाहमत पर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे के लापता होने का वाक़या। पुलिस का सच्चाई जानने के लिए बच्चे का डीएनए करवाने का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चे के डीएनए रिपोर्ट के बाद उसकी विल्दियत का पता चल जाएगा। गुजरांवाला के रहायशी इरफान ने चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया पर बच्चे की जगह पर मुर्दा बच्ची देने का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है। दो साल पहले मेरे बेटे को एक हादसे में कुचल दिया गया। 72 अफराद की वजह से मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा। उसूल इंसाफ और अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ जाऊँ। इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। शहरी रफ़ाकत तनोली का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। भारत की जानिब से पानी के मुमकिन अखराज की सूरत में दरियाओं में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। मुसलसल बारिशों के बायस गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अवाम सैलाबी रैलों को अबूर करने और सैलाबी पानी में जाने से गुरेज करें। NDMA का सयाहों और मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा।